तो फाइनली क्लास सिक्स की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुकी है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर फेबल्स एंड फोक टेल्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। तो जैसा कि मैंने कहा, बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं फेबल्स एंड फोक टेल्स। तो दोस्तों, फेबल्स का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, और फोक टेल्स का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो कई पीढ़ियों से आने वाली जनरेशन को पास ऑन की जाती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होने वाली कहानी फोक टेल्स कहलाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अ बॉटल ऑफ ड्यू। अब ड्यू क्या होती है बच्चों? जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार जब हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें घास पे या पेड़ों की पत्तियों पर हमें ओस की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। तो ओस की बूंदों को इंग्लिश में ड्यू कहते हैं। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। Circle the picture that matches with each word. Check your answer by sharing them with your classmate and teacher. So there is one word which has been given to you, और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, दो पिक्चर्स हैं। आपको बताना है कि ये कौन सी मैच कर रही है पिक्चर इस वर्ड के साथ। तो वर्ड है वरीड। अब इन दोनों में से ये वाली जो लड़की है ये वरीड दिख रही है। और प्लांटेशन, फर्स्ट पिक्चर प्लांटेशन है। सेज, सेज का मतलब होता है साधु। तो इन दोनों में से ये तो सब्जी बेच रहे हैं, तो साधु जी ये होंगे। और यहाँ पर हमें बताना है एक्सप्रेशन सरप्राइज कौन है दोनों में से। तो आई थिंक ये तो सैड लग रहा है फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाला जो है वो सरप्राइज है। ओके, क्वेश्चन टू इज आंसर दीज क्वेश्चन एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर। ओके बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर्स लास्ट में मिलेंगे। लेट अस रीड। रामानाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का कौन होते हैं? जिनके पास बहुत जमीन जायदाद होती है वो लैंडलॉर्ड होते हैं। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, मतलब बहुत सारी जमीन और जायदाद देकर गए थे। But Ramanath did not spend even one day looking after his land. लेकिन उसको जो उसके पिताजी जमीन छोड़ के गए थे उसके बारे में उसको ज़्यादा कोई भी वो ज़्यादा परवाह नहीं करता था उसकी। This was because he had a funny idea. उसको ये लगता था, क्या लगता था उसको? He believed that there was a magic potion. उसको लगता था कि उसके पास एक जादुई पानी, एक जादुई लिक्विड है, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। कि अगर वो उस पानी को किसी भी चीज़ पर छिड़केगा या छुएगा तो वो जो चीज़ है वो गोल्ड में बदल जाएगी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोर्शन। तो वो क्या है, इस पोर्शन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहता था और वो सारा दिन इसी में लगा रहता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन एंड प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। तो लोगों ने कई बार उसको धोखा भी दिया, उसको धोखे में रखा, उसको हमेशा झूठा दिलासा देते रहते थे, प्रॉमिस करते रहते थे कि हम आपको इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने इस चीज़ को गिव अप नहीं किया, उसने ट्राई करना बंद नहीं किया, उसने हार नहीं मान ली। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथा वॉज स्पेंडिंग। तो उसकी जो वाइफ थी मधुमती वो बहुत चिंतित हो गई, जैसे कि हर एक वाइफ होगी अगर उसका जो हस्बैंड है वो बिना सोचे समझे बहुत सारा पैसा खर्च करेगा। तो शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। तो उसको ये लगता था कि जल्दी ही उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति। अब सेज कौन है? साधु। महीपति के नाम से एक साधु थे, वो उनके टाउन में आए। दे केम टू देयर टाउन। रामनाथा बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोर्शन। अब रामनाथा जो थे वो उसका फॉलोअर बन गया और उसने महीपति जी से इस पोर्शन के बारे में पूछा।
To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion." तो वो ये कहते हैं कि हाँ, जब मैं हिमालय में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तो मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन तुम ये पोशन कैसे बना सकते हो? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज़ डिफिकल्ट, ये तो बनाना बहुत मुश्किल है। तो तुमने कैसे बनाया, मुझे ये बताओ। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो रामनाथो को ऐसे लगा कि क्या सच में ये पॉसिबल है। उसको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई पोषण सच में होता है, और अब तो स्वामी जी भी कह रहे हैं, महीपति जी भी कह रहे हैं, तो वो इसके बारे में और जानना चाहता था। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि अब आपको जो है एक बनाना प्लांट जो है वो उगाना पड़ेगा, और उसको पानी भी अपने ही हाथों से देना पड़ेगा, मतलब और कोई उसकी देखभाल नहीं करेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और सर्दी में जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओस की बूंदें हैं वो पत्तियों पर आएगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो आप क्या करोगे, महीपति जी ने क्या कहा कि आप क्या करोगे रामनाथ, आप उन बूंदों को एक बॉटल में भरकर रखोगे। When you have 5 liters of dew, bring it to me। और जब आपके पास 5 लीटर ड्यू, यानी कि एक एक लीटर वाली अगर 5 बोतलें हों, तो इतनी बॉटल्स में आप उसको भर के यू विल कम टू मी, मेरे पास आओगे। आई विल चैंट सम मैजिकल वर्ड्स, मैं उनके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ूंगा, विच विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन। और वो पानी जो है वो मैजिक पोशन में बदल जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो जो पोशन तैयार होगा उसकी एक बूंद किसी भी चीज को गोल्ड में बदलने के लिए काफी है। रामनाथ वॉज वरीड, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो रामनाथा वरीड हो गया, वो बोले कि बट महाराज, सर्दियां तो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए आती है, और ऐसे तो 5 लीटर ड्यू इकट्ठी करने में मुझे सालों लग जाएंगे। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तुम जितने चाहे उतने बनाना प्लांट्स लगा सकते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ। लेकिन उनकी देखभाल तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। और ओस की बूंदों को भी तुम्हें खुद ही अपने हाथ से इकट्ठा करना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स जो हैं हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है, लेकिन इनके जो रिटन फॉर्मेट में है मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। जैसे कि फर्स्ट है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ क्या बिलीव करता था? तो रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसको लगता था कि एक मैजिक पोशन होता है जो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। सेज ने रामनाथ की हेल्प कैसे की? तो इसका हम कह सकते हैं कि जैसे द सेज हेल्प रामनाथ बाय प्रोवाइडिंग अ रेसिपी टू क्रिएट अ मैजिक पोशन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैजिक पोशन बनाने का तरीका बताया था। कैसे बताया था? जिसमें उसको बनाना प्लांट्स को लगाना है, उगाना है, मॉर्निंग की जो ड्यू है उसको कलेक्ट करना है, और फिर कलेक्ट करके उन बॉटल्स को लेकर आना है। वो कुछ मंत्र पढ़ेंगे उस पर और वो बदल जाएगा मैजिक पोशन में। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव रीजन। आपको क्या लगता है कि क्या रामनाथ जो है वो ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो है रामनाथ के लिए एक चैलेंजिंग काम होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि उसका जो पास्ट रिकॉर्ड था वो बहुत ही आलसी था, बहुत बेपरवाह था, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था, वो अपनी ज़मीन की देखभाल नहीं करता था, राइट। तो इतना सारा एफर्ट और डेडिकेशन देना उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होने वाला था। नेक्स्ट इज, रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। तो वो घर गया और उसने पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद अपने जो खेत थे उनको क्लीन किया।
विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर, जो पिछले काफी सालों से ऐसे ही खाली पड़े थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, तो उसने वहां पर बहुत सारे बनाना प्लांट्स को रोज में लगा दिया। ही टेंडेड them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। तो यहाँ टेंडेड का मतलब इन्होंने दे रखा है लुक आफ्टर, मीन्स उसकी देखभाल करना, ठीक है। तो वो उनकी देखभाल करता था और जब सर्दियों का महीना आया तो उसने उन पेड़ों की पत्तियों से ड्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, और इसमें उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। कैसे दिया? मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, took it to the market and got a good price for it। तो वो बोतलों में ड्यू भर रहा था और मधुमती जो है उसने बनाना की क्रॉप को मार्केट ले जाकर बेचा और उसको खूब अच्छा खासा पैसा वहां से मिलने लगा। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation। तो फिर रामनाथ को और ड्यू चाहिए थी तो उसने और प्लांट्स उगाए और देखते ही देखते उनके बहुत सारे प्लांटेशन जो है हो गया था बनाने का। At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew। और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हो गई और वो कुछ इस तरह से खुश दिखाई दे रहा था कि आखिरकार उसके पास 5 लीटर ड्यू हो गई है। अब वो जाएगा और सेज को बोलेगा कि इसको मैजिक पोशन में बदल दीजिए। केयरफुली he took bottle to the sage। The sage smiled and muttered something over the water। Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on copper vessel and waited for it to turn to gold। To his surprise, nothing happened। तो वो बड़े ध्यान से उन बोतलों को सेज के पास ले गया। सेज मुस्कुराया, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और वापस वो बोतल रामनाथ को दे दी और कहा कि अब कोशिश करो। रामनाथ ने कुछ पानी की बूंदें छिड़की एक कॉपर के वेसल पे, कॉपर मतलब तांबा, तांबे के बर्तन पे उसको छिड़का और कोशिश की और देखा, वेट किया कि क्या ये गोल्ड में बदलता है, लेकिन वो तब सरप्राइज रह गया जब कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ। रामनाथ ने सेज को कहा कि ये तो चीटिंग है, लगता है मैंने अपनी जिंदगी के 6 इंपॉर्टेंट कीमती साल वेस्ट कर दिए। But sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward। She came with a big box। When she opened it, inside shined stacks of gold coins। फिर महीपति जी ने मुस्कुराकर मधुमती जी को बुलाया, ठीक है। मधुमती जी आई और जब उन्होंने एक बड़ा बॉक्स खोला तो उसके अंदर चमकते हुए चमचमाते सोने के सिक्के थे। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold। You worked hard on your land and created this plantation। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market। That's how you got this money। It was your hard work that created this wealth, not magic। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I have played a trick on you। तो जो साधु जी है वो ये कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई मैजिक पोशन नाम की चीज नहीं है जो चीजों को गोल्ड में बदल दे। तुमने बहुत मेहनत की, तुमने प्लांटेशन किया, तुमने ये बनानास उगाए और जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, तुम्हारी जो वाइफ है उसने उस फ्रूट्स को मार्केट में जाके बेच दिया और इस तरह आज तुम्हारे पास देखो कितना सारा पैसा है। ये पैसा जो इकट्ठा हुआ है, क्रिएट हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है, ये कोई मैजिक नहीं है। लेकिन यही बात अगर मैं तुम्हें शुरू में बता देता तो शायद तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मुझे तुम्हें इस तरह से समझाना पड़ा। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on
his plantation from that day. तो रामनाथ समझ चुका था कि साधु जी उसको क्या समझाना चाहते थे और उस दिन के बाद से उसने और भी ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। तो ये लिखा किसने है? सुधा मूर्ति जी ने। लेट अस डिस्कस व्हाई वाज रामनाथ एंग्री। वो गुस्सा क्यों था? तो रामनाथ इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसको लगा कि जो साधु हैं उन्होंने उसको चीट किया है और उसने अपनी लाइफ के 6 साल बर्बाद कर दिए। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। तो किस तरीके से उन्होंने क्रिएट की वेल्थ? रामनाथ और मधुमती ने दोनों ने मिलके इस तरह से की कि उन्होंने बनाना का प्लांटेशन किया, फिर उसके जो फ्रूट्स हैं उनको मार्केट में बेचा और उससे उनको एक अच्छी खासी इनकम हुई थी। आइए अब बात करते हैं आपके चैप्टर के एंड पे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इसको रीड करना है एंड देन यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस विच आर फॉलो। तो विच आर एज फॉलोज, like complete the sentence with a suitable reason. Ramnath did not give up because रामनाथ ने हार क्यों नहीं मानी थी? He did not give up because वो बहुत पैशनेट था और वो बहुत चाहता था कि मैजिक पोशन उसको मिल जाए ताकि वो हर चीज़ को गोल्ड में बदल के और बहुत आसानी से अमीर बन जाए। सेकेंड इज रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। तो क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड? पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने बताया, बोला था, उसको प्रॉमिस किया था कि हम आपको मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे। लेकिन इसका आउटकम क्या निकला? इसका आउटकम निकला कि वो लोग उसको चीट करते रहे। ही वॉज चीटेड बट ही डिड नॉट गिव अप। बी पार्ट है इसका, रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। वो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था। तो इसका आउटकम क्या हो सकता था कि जो उसकी वाइफ थी मधुमती, वो बहुत टेंस्ड रहने लगी थी। उसको लगता था कि वो जल्दी ही गरीब हो जाएंगे अगर इसी तरह से पैसा स्पेंड करते रहे तो आप यहाँ पर आंसर इस तरह से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। तो मधुमती क्या उस परेशान रहती थी? तो हाँ, वो परेशान रहती थी कि जो हस्बैंड है वो किस तरीके से काम जो है वो कर रहा है। तो दिस इज ट्रू। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। वो बहुत खुश था अपने खेतों को खोदने में। नहीं, वो खुश नहीं था, वो मजबूरी में कर रहा था। ओके। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। तो ये ट्रू है, वो उसको सही रास्ता दिखाना चाहते थे। तो ये एक और पैराग्राफ है आपकी बुक से जहाँ पर वो बॉटल लेकर गया था और साधु जो है उसने मुस्कुराकर और फिर मंत्र पढ़े थे और फिर कहा था कि ट्राई करो इसको, और उसने वेसल के ऊपर डाला था और वो कुछ भी नहीं हुआ था। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट दैट इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर कुछ इवेंट्स लिखी हुई हैं, हमें बताना है सबसे पहले कौन सी इवेंट हुई थी और उसके बाद में कौन सी इवेंट हुई थी। तो यहाँ पर ए है द सेज स्माइल्ड, बी है रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। सबसे पहले यही हुआ था, रामनाथ ने बॉटल दी थी, राइट। फिर रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कॉपर वेसल, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ हुई थी वो हुई थी बी। अब यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं बी किस में है। बी एक यहाँ है और किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब है यही आंसर होगा क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हुई थी वो बी ही हुई थी और बाकी सबके ऑप्शन जो है वो ए और सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म from the lines given above. Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. तो यहाँ पर आप लिखोगे sprinkled. Okay. Next is how might Ramanatha have felt when nothing happened to the copper vessel. तो जब वो कॉपर वेसल पर उसने डाला और उसको लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसको कैसा फील हुआ होगा? तो ही माइट हैव फेल्ट डिजेक्टेड, वो काफ़ी निराश हुआ था, उसको गुस्सा भी आया था और उसको ऐसा लगा था जैसे उसने अपनी लाइफ के 6 साल वेस्ट कर दिए। इन सब के आंसर्स मैं आपको चैप्टर के एंड में लिखे हुए भी दूंगा। अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें भी ये जो ए बी सी डी इनके आंसर्स आपको लास्ट में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। तो वैसे तो इसके कई आंसर्स हो सकते हैं,
यहाँ पर दो आंसर्स जो मैंने लिखे हैं वो है कि पहले क्या करता था वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उन पैसे में या ज़मीन में या लैंड में जो उसको अपने पापा से मिली थी, फादर से मिली थी। और दूसरा वो सिर्फ मैजिक पोशन के पीछे पड़ा हुआ था कि किसी तरीके से मैं मैजिक पोशन को सीख जाऊं और अच्छे से मैजिक पोशन बना लूं जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। और सेठ से मिलने के बाद उसने क्या किया, उसने बहुत सारे बनाना ट्रीज जो है उनको प्लांट किया और फिर वो जो ड्यू है उसको भी कलेक्ट करता था लीव्स से। और भी कई आंसर्स आ सकते हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आइए डायरेक्ट उसको पढ़ते हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड डैश कोकोनट प्लांटेशन, तो ये आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट huge coconut plantation. He worked hard and did not depend on dash. Did not depend on luck. वो luck के ऊपर dependent नहीं था. Every day was dash, but he did not give up. तो every day was difficult, we can say. ठीक है, हर दिन मुश्किल था. But he did not give up. One day a man bought a bag of coconuts from him. उसने एक दिन आया आदमी और उसने खरीदा उससे कुछ कोकोनट्स खरीदा एंड डैश टू पे हिम मनी द नेक्स्ट डेज, और उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो जो है मनी उसको कुछ दिनों के बाद दे देगा। डेज पास एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, द फार्मर फेल्ट, कई दिनों बाद जब उसने पैसा नहीं दिया तो फार्मर को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। ही फेल्ट लाइक चीटेड। About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I have forgotten." तो वो 2 महीने बाद उससे मिला और उसने उससे बोला कि पैसे दो मुझे। तो वो कह रहा है मैं तो भूल ही गया था। नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड पेड द मनी। तो यहाँ पर आएगा कि नाउ आई रिमेम्बर, अब मुझे याद आया कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे और फिर वो उसने उसको पैसे दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दे रखे हैं जैसे आई और आई। अब ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मतलब अलग है। इनको हम कहते हैं होमोफोन्स। तो इनका साउंड सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो जैसे ये है आई आई, योर योर, ड्यू एंड ड्यू, सन एंड सन, वन वन, एट एट, सी एंड सी। सो व्हाट डज ही वांट? ही वांट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉलम बी। ये वाले जो बी कॉलम के जो है वर्ड्स, इनका मीनिंग चाहता है ये यहाँ पे, तो हम इनके मीनिंग लिखते हैं। तो देखिए हमने क्या आंसर लिखे हैं। आई का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा ऑर्गन ऑर्गन जो जानवरों में मिलता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है। सन, सन क्या है, एक स्टार है जो कि अर्थ को हीट और लाइट दोनों देता है। एट क्या है, एट तो एक नंबर है, तो बहुत सिंपल है। सी क्या है, सी जो है एक बड़ी वाटर बॉडी है ये, जिसमें पानी दिखता है हमको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में है चूज 4 पेयर ऑफ होमोफोन्स। आपको टेबल में से कोई भी 4 होमोफोन के पेयर लेने हैं और पेयर लेने के बाद आपको दोनों होमोफोन्स को एक ही सेंटेंस में यूज करना है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिए, आई एट बनानास फॉर द ब्रेकफास्ट टुडे। तो उन्होंने जैसे यहाँ पर ले रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे। तो उन्होंने ले रखा है, आप इनमें से कोई भी 4 पेयर ले लीजिए। तो जैसे आपने फर्स्ट पेयर ले लिया आई और आई, तो आप बोल सकते हो आई हैव 2 आईज। तो ये बन गया एक सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो नेक्स्ट के लिए। तो इसके लिए आप लिख सकते हो आई लाइक योर कंपनी बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। इसी तरह से आप और भी जो चाहे आप ले सकते हो। ये आप यहाँ लिख सकते हो, When I went to Chennai, I see a big sea। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इस पे लिख सकते हो वन वन का, देयर वॉज ओनली वन चैंपियन इंडिया विच हैव वन द वर्ल्ड कप। तो यू कैन यूज इट इन सच मैनर। यहाँ पर आपको कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं और बीच में कनेक्टिंग वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनको मैच करना। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। कब, वैन का मतलब हो गया कब, कब दिया, बिफोर द डेडलाइन, यही होगा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। वो रॉक क्लाइंबिंग को नहीं पसंद करता, वो नहीं करना चाहता। क्यों? बिकॉज
यहाँ पर क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि वो हाइट से डरता था। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट, वो एज सून एज, जो बच्चे हैं वो दरवाजे की तरफ भागे। कब भागे? जैसे ही बेल रैंग हुई तभी उठ के भाग गए। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, क्यों लेट हुआ? इसलिए लेट हुआ बिकॉज एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। तो आप इसको स्क्रीन रोक कर भी इनके आंसर्स देख सकते हो अगर आप चाहो तो। हम आगे बढ़ेंगे। हेयर आर टू सेंटेंसेस विद द लेटर बी, रीड देम स्लोली। बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bunty भैया. Now try to create a tongue twister on your own. अब आपको टंग ट्विस्टर बनाने हैं, बनाते जाइए और मस्ती करते जाइए। यहाँ देखिए, यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद बनानाज इन हर प्लांटेशन। तो जब उसने प्लांटेशन के दौरान जब उसने बनानाज ले लिए तब उसने क्या किया, ये जो है ट्रांसक्रिप्ट हमें पेज नंबर 36 पे मिलेगा। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या है। उसके बेस पे हमें क्या करना है, इन इवेंट्स को नंबरिंग देनी है, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं वो ट्रांसक्रिप्ट जहां से ये हमें नंबरिंग दिखाई देगी। तो ये है वो ट्रांसक्रिप्ट। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं और याद रखेंगे, क्योंकि यही चीज़ जो है हमें वहाँ जाकर बतानी है पहले क्या हुआ। तो पूरी इवेंट को याद रखेंगे। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज शी हैज़ मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानाज। फर्स्टली शी विजिट मॉम, तो सबसे पहले कहाँ गई? मॉम गिव हर 2 डजन बनाना, 2 दर्जन बनाना दिए। उसके बाद शी गोज टू द मार्केट, मार्केट गई। नेक्स्ट शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती, कलावती से मिली तो कलावती को उसने 2 डजन बनाना दे दिए। तो अब तक क्या हुआ? पहले मॉम, मॉम के बाद मार्केट, मार्केट के बाद कलावती, कलावती के बाद फिर वो जब वापस जा रही थी घर पे तो उसने अधिकतर केले बेच दिए थे, इसलिए वो घर जा रही थी। तो रास्ते में उसको मिला एक छोटा बच्चा जो कि भूखा था, उसने उसको 2 बनाना दे दिए। और फिर एंड में नेबर के पास गई और नेबर को दे दिया। शी हैड शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस। तो मॉम, मॉम के बाद मार्केट, मॉम मार्केट कलावती, उसके बाद घर गई, घर जाते वक्त उसको बच्चा मिला, बच्चे को दिया और फिर नेबर को दिया। तो आइए देखते हैं अब वहाँ पर क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। गिव 2 बनानास टू अ बॉय, मीट हर फ्रेंड कलावती, विजिट हर मदर, ठीक है। चूजेस टू गो होम, विजिट नेबर, 12 बनानास टू हर फ्रेंड और गोज टू मार्केट। ओके, तो सबसे पहले वो जो है, सबसे पहले वो गई मॉम के पास, मॉम के बाद वो गई मार्केट, मार्केट के बाद जब वो मार्केट में थी तो उसको मिली उसकी फ्रेंड कलावती, ठीक है। उसने उसको बनानास दे दिए कलावती को। उसके बाद वो अपने घर जाने लगी। तो जब वो घर जा रही थी तो उसको मिला एक भूखा बच्चा, भूखा बच्चा जब उसको मिला तो भूखा बच्चा उसको मिलने के बाद फिर वो अपने नेबर के पास गई और उनको बनानास दे दिए। तो इस तरीके से इसका आंसर ये है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इनको पढ़ते हैं। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। तो ये सभी लेटर जो है एस से बने हैं, मतलब इनमें एस मौजूद है, लेकिन जो एस का साउंड है वो सेम नहीं है। जैसे जब हमने सेज पढ़ा और प्रॉमिसिंग पढ़ा तो कहीं पर साउंड स का आ रहा है और कहीं पर साउंड ज का आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से चाहते हैं कि हम ये वाले वर्ड्स पढ़ें, तो हम इनको पढ़ लेते हैं। बेड्स, सैंड, क्लोथ्स, सी, वॉज, कीज, बैग्स और नोज। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स इन द ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू? तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग की तरह लिखना है, जैसे इट मीन्स, मेरे लिए ये क्या मायने रखता है। इट इज़ समथिंग, ये कुछ ऐसा है। फिर आप जो भी कहना चाहो, हार्ड वर्क आपके लिए क्या है। वेल यू सी, व्हाट आई मीन इज़। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आपको पेयर्स में ये वर्क कंप्लीट करना है। और ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना, बनाना की यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देनी है।
और फिर आप अपने आंसर्स को क्लासमेट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, व्हेन आई लाइक टू ईट, बनाना कब पसंद करता हूँ मैं या करती हूँ, ब्रेकफास्ट में या ब्रेक में या ब्रेक के बाद। इसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सार है, सॉल्टी है, बिटर है, क्रीमी है। कलर कैसा है इसका, आउटर कवर कैसा है, और जो अंदर का फ्रूट है वो कैसा है, स्मेल कैसी है इसकी, फ्रूटी है, स्ट्रॉन्ग है, बैड है, स्वीट है, फ्रेश है। आउटर कवर जो उसका आउटर पील है वो कैसा है, टच करने में सॉफ्ट है, हार्ड है, स्मूथ है, सिल्की है। और ये हेल्दी है, क्यों है हेल्दी, क्या एनर्जी देता है, रिच है वाइटामिन में, स्टोर्स फैट, ये क्या करता है, ये सब आपको बताना है। तो इस सभी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको इन सभी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको 8 सेंटेंसेस लिखने हैं बनाना के ऊपर, और फिर आपको अपना रेस्पॉन्स शेयर करना है टीचर के साथ। सो इट इज़ लाइक यू आर राइटिंग 8 लाइन्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पर टॉपिक है बनाना। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स एंड इनैक्ट विद एक्सप्रेशन। तो उसको आप प्ले करो और एंजॉय करो उसको। आपके चैप्टर में बस इतना ही था, रह गए क्वेश्चन एंड आंसर, उनको मैं अब आपको क्वेश्चन और आंसर्स लिख के दे रहा हूँ।